आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन को। कहानी की शुरुआत हांगकांग शहर से होती है, जहां कुछ लड़कियों को जबरदस्ती गलत काम के लिए उठाया गया होता है। इन्हीं लड़कियों में रीमा नाम की एक लड़की भी होती है। रीमा किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। वहां मौजूद गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और दोबारा उसी जगह ले आते हैं। यहाँ हमें दो गुंडे दिखाई देते हैं, भरत और शिवम, जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। एक दिन भरत शिवम को बताता है कि रीमा पाकिस्तान की रहने वाली है, जिसे उसने सबसे छुपा कर रखा है। भरत को सीमा से प्यार हो गया होता है। इसके बाद भरत कुछ हफ्तों के लिए लंदन जाने वाला होता है। जाने से पहले वो शिवम से कहता है, जब तक वापस नहीं आता रीमा पर नजर रखना और ये भी देखना कि उसकी लाइफ में कोई दूसरा आदमी तो नहीं है। शिवम रीमा के घर पहुंचता है, जहां वह नमाज पढ़ रही होती है। वह उसे भरत की तरफ से भेजा हुआ ब्रेसलेट देता है और रीमा का फोन नंबर भी नोट कर लेता है। जाते समय शिवम अपना कार्ड देता है और वहां से चला जाता है। शिवम रीमा पे नजर रखता है और देखता है कि वह दोस्तों के साथ बाहर घूम रही है। इसी बीच मुन्ना, जो कि पहले से शिवम का दुश्मन होता है, जेल से छूट गया होता है और शिवम से बदला लेने की धमकी देता है। दोनों में थोड़ी कहा-सुनी होती है और शिवम वहां से चला जाता है। इसके बाद कहानी कई साल पीछे चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि राजस्थान में पुलिस से बचते हुए शिवम की मुलाकात आलिया से होती है। आलिया उसे एक कबूतर आजाद करने के लिए कहती है, बदले में 20 रुपए मांगती है और दुआ मांगने के लिए कहती है। इस पर शिवम गुस्सा में बोलता है, दुकान चलाने का भी अजीब तरीका है। पहले इन पक्षियों को कैद करते हो, फिर इन्हें बेचकर कमाई करते हो। शिवम खुद को नास्तिक बताकर उसकी बात ठुकरा देता है। आलिया उसे समझाती है कि वह इन पक्षियों को सिर्फ इसलिए ही बेचती है ताकि लोग इन्हें खरीद कर आजाद कर दे और उन्हें सुकून मिले। आलिया की बातें शिवम के दिल को छू जाती है। तभी कबीर वहां आ जाता है और शिवम को अपने साथ ले जाता है। लेकिन वहां से जाने के बाद भी शिवम के दिमाग से आलिया की बातें और उसका चेहरा निकल नहीं पाता। यहीं से शिवम और आलिया की कहानी शुरू होती है। धीरे धीरे शिवम को आलिया पसंद आने लगती है। वह उससे मिलने के लिए रोज वहां जाने लगता है और आलिया की बात मानकर कबूतरों को आजाद भी करता है। धीरे धीरे मुलाकातों और बातचीत का सिलसिला बढ़ता है और शिवम और आलिया के बीच गहरा प्यार हो जाता है। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। रीमा शिवम को फोन करके बुलाती है और कहती है कि उससे कुछ जरूरी काम है। शिवम जैसे ही रीमा के पास पहुंचता है, रीमा शिवम से कहती है कि मालिक साहब के लंदन जाने के बाद उसे इस घर में अजीब सा डर महसूस हो रहा है। उसे लगता है कि जैसे घर में कोई भूत है। शिवम मुस्कुराकर समझाता है कि असली डर किसी भूत का नहीं बल्कि अकेलेपन का है। शिवम रीमा को समझाता है कि उसने भी कभी अकेलेपन से डरना सीखा था, लेकिन बाद में उसी अकेलेपन को अपना दोस्त बना लिया। वह रीमा को भी यही सलाह देता है। रीमा कहती है कि कोशिश करेगी। कहानी फिर अतीत में चली जाती है। आलिया नमाज पढ़ रही होती। नमाज खत्म होने के बाद शिवम उससे कहता है कि जब वह नमाज पढ़ती है तो उसे उसकी दूरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आलिया बताती है कि वह हर बार शिवम के लिए दुआ करती है ताकि उसके दिल में ईमान जागे और वह खुदा पे विश्वास करना सीख सके। शिवम कहता है कि उसके लिए आलिया का प्यार ही उसका ईमान और मजहब है। तभी आलिया के अब्बू उन्हें साथ देख लेते हैं और आलिया को डांटते हैं और उसे थप्पड़ मारने लगते हैं। शिवम कहता है कि वह आलिया से शादी करना चाहता है, लेकिन उसके अब्बू इस रिश्ते को ठुकरा देते हैं क्योंकि शिवम दूसरे मजहब का है और वो गुंडा भी है। आलिया के अब्बू शिवम को उसकी पुरानी लाइफ और अपराधों के लिए बुरा भला कहते हैं। शिवम वादा करता है कि अगर उसे आलिया का हाथ मिल जाए तो वह अपने सारे गलत काम छोड़ देगा, लेकिन गुस्से में आलिया के अब्बू गोली चला देते हैं। शिवम बच जाता है, मगर गोली आलिया को लग जाती है। बेटी को घायल देखकर उसके अब्बू खुद को भी गोली मार लेते हैं। आलिया शिवम की बाहों में दम तोड़ देती है। कहानी फिर वर्तमान में लौट जाती है। शिवम अब भी रीमा पे नजर रख रहा होता है। कुछ टाइम बाद शिवम रीमा के घर एक लड़के बिलाल को देखता है। बिलाल रीमा को पाकिस्तान ले जाने आया होता है। शिवम को पता चलता है कि बिलाल रीमा को पाकिस्तान ले जाने वाला है। वह तुरंत भरत को इसकी खबर दे देता है, लेकिन जब भरत रीमा को मारने का आदेश देता है तो शिवम ऐसा करने से इनकार कर देता है। रीमा की बातें उसे आलिया की याद दिला देती है और वह उसे आजाद कर देता है। भरत को शिवम की बगावत का पता चल जाता है। उसके गुंडे शिवम को पकड़कर बुरी तरह पीटते हैं। घायल शिवम को सिद्धार्थ एक मठ में ले जाकर बचाता है। सिद्धार्थ शिवम को भारत भेजने की तैयारी करता है, लेकिन शिवम अब भागना नहीं चाहता। उसे एहसास हो जाता है कि अगर रीमा और बिलाल को आजाद नहीं कर पाया तो उसकी अपनी लाइफ भी अधूरी रहेगी। शिवम और रीमा वहां से भाग निकल जाते हैं। रीमा और बिलाल बंदरगाह पहुंचते हैं। शिवम उन्हें वहां से जाने को कहता है और रीमा को उसका ताबीज देकर विदा करता है। तभी रोनी
अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है। शिवम अकेले ही उससे भिड़ जाता है और कई गोलियां लगने के बावजूद लड़ता रहता है। आखिरकार वह बुरी तरह घायल होकर गिर जाता है, लेकिन आखिरी वक्त में भी उसे आलिया ही दिखाई देती है। रीमा और बिलाल नाव से वहां से निकलकर पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। बाद में रीमा प्रेस में अपनी पूरी कहानी बताती है और अपनी आजादी का श्रेय शिवम को देती है, और इसी के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।